यहाँ से हम शुरू करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ इंटीरियोलैटरल एब्डोमिनल वॉल, जिसमें हम आपको बता रहे हैं सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी जो सप्लाई करती है द मिड लाइन ऑफ इंटीरियोलैटरल एब्डोमिनल वॉल। ये देखें आप मिड लाइन में नियर द लीनिया एल्बा ऑन बोथ साइड, इस साइड पे भी, राइट साइड पे भी, लेफ्ट साइड पे भी आपके पास सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी आ जाती है। एंड देन वी हैव ए इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी। तो आपको ये क्लियर नजर आ रहा है, इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी जाती है और एनास्टोमोस कर रही है, और along the along the lateral border of linea alba मूव करें। ये लेटरल बॉर्डर है, ये लेटरल बॉर्डर है ऑन द बोथ साइड। तो ब्रांचेस ऑफ सुपीरियर एंड इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई द स्किन नियर द मिड लाइन। मिड लाइन के नजदीक और लीनिया एल्बा के नजदीक ये सप्लाई करता है। इसके अलावा अब आप फ्लैंक्स में देखें तो इंटरकोस्टल आर्टरीज इंटरकोस्टल आर्टरीज आ रही हैं। देन वी हैव ए लंबर आर्टरी, ये आपके पास लंबर आर्टरी आ रही है। देन वी हैव ए डीप सर्कमफ्लेक्स इलिक आर्टरी। अगर मैं आपसे पूछूं ये तीनों आर्टरीज कहाँ पे सप्लाई कर रही हैं, तो ये एब्डोमेन के इस एरिया को सप्लाई कर रही हैं। तो दिस एरिया इज कॉल्ड एज ए फ्लैंक्स। ब्रांचेस ऑफ इंटरकोस्टल आर्टरी, lumbar artery, deep circumflex iliac artery supplies the area of flanks। ठीक है, फिर इसके बाद आप देख लें कि इंग्वाइनल लिगामेंट से ऊपर कौन सा, ये आपके पास ग्रीन कलर में इंग्वाइनल लिगामेंट है, ये आपके पास इंग्वाइनल लिगामेंट आ गया। इंग्वाइनल लिगामेंट से नीचे देखें तो ये फीमोरल आर्टरी आ रही है। फीमोरल आर्टरी की कुछ ब्रांचेस ऊपर की तरफ जाती हैं इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस करते हुए एब्डोमिनल इंटीरियोलेटरल एब्डोमिनल वॉल में जाती हैं। सबसे पहली ब्रांच है वी हैव ए सुपीरियर सुपरफिशियल, दिस इज नॉट सुपीरियर, this is superficial epigastric artery which is the branch of femoral artery, then superficial circumflex iliac artery, and then we have a superficial external pudendal artery। तो the superficial epigastric artery, the superficial circumflex iliac artery, superficial external pudendal artery, branches of femoral artery basically supply the skin in the inguinal region। तो आप जब भी वीनस ड्रेनेज की बात करेंगे, ये तो आर्टीरियल सप्लाई को हमने डिस्कस कर लिया। नाउ वी डिस्कस द वीनस सप्लाई। तो इम्ब्लाइकस से ऊपर ऊपर हमने एब्डोमेन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एट द लेवल ऑफ इम्ब्लाइकस यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की, और अबव जो एरिया है दैट इज कॉल्ड एज ए अपर एब्डोमिनल वॉल, और जो बिलो एरिया है दैट इज कॉल्ड एज ए लोअर एब्डोमिनल वॉल। अपर एब्डोमिनल वॉल इज ड्रेन इनटू द इम्ब्लाइकस से ऊपर वाला एरिया सारा का सारा ड्रेन करता है एक्सिलरी वेन में थ्रू लेटरल थोरेसिक वेन। जबकि आपका आ जाता है आपके पास जो एरिया इस लाइन से नीचे है, इट इज ड्रेन इनटू द फीमोरल वेन। फीमोरल वेन में ड्रेन होता है। तो ये आपके पास एक्सिलरी वेन में जाने से पहले लेटरल थोरेसिक वेन इन्हें लेके जाती है एक्सिलरी वेन की तरफ। इसी तरह अगर आप देखें तो आपके पास सुपरफिशियल एपिगेस्ट्रिक आर्टरी एंड ग्रेट सेफनेस वेन ड्रेन्स इनटू द फीमोरल वेन। तो आपके पास एक्सिलरी वेन इज देन ड्रेन इनटू द सुपीरियर वेना कैवा, and inferior and femoral vein is drained into the inferior vena cava। तो venous drainage from the upper abdominal wall passes mainly to the axillary vein via the lateral thoracic vein। The lower abdominal wall drains into the femoral vein through the superficial epigastric and the great saphenous vein। ये आपके पास आ गई हैं दो वेन्स जो आपकी इम्ब्लाइकस से नीचे वाले रीजन को सप्लाई कर रही हैं। फिर आपके पास वो कहता है सुपरफिशियल फेशिया। जो ही आपके पास सुपरफिशियल फेशिया ऑफ एब्डोमेन की बात हुई, बिलो द इम्ब्लाइकस हुई, तो आप लोग फौरन समझ गए देयर आर ए टू लेयर्स इन द सुपरफिशियल फेशिया। अपर लेयर इज द
yellowish layer, that is fatty layer. Fatty layer basically called as a Kemper's fascia, and then we have a deep layer which is called as a membranous layer, and it is the Scarpa's fascia. The superficial fascia is divided into the two layers: the superficial fatty layer, the campus fascia, and the deep membranous layer called as the Scarpa's fascia. फिर उसके बाद आपके पास ये डायग्राम आती है जिसमें आपको रेक्टस शीट मिल रही है। रेक्टस शीट के अलावा मिड लाइन में आपको लीनिया एल्बा मिल रहा है, ये आपके ज़ीफॉइड प्रोसेस से सिम्फिसिस प्यूबिस तक जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ए लीनिया एल्बा। थोड़ी सी लाइन ये मिड लाइन में, और इसी में एम्ब्लाइकस आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास लीनिया एल्बा है। देन वी हैव ए सुपरफिशियल फेशिया, देन वी हैव ए सुपरफिशियल फेशिया में भी आपके पास आ गया कैंपस फेशिया, fatty layer, and the deep membranous fascia, that is the Scarpa's fascia, that is the membranous layer. The fatty layer is continuous with a superficial fatty fat over the rest of the body and may extremely thick up to the 3 inches 8 centimeter or more in obese patient. तो आप देख लें, obesity is basically the disease, that's why I write here at the patient. तो आप देखें ओबीस पेशेंट के अंदर 3 इंच तक ये लेयर जो सुपरफिशियल फेशिया की पहली लेयर है, दैट इज द फैटी लेयर, दैट इज द कैंपस फेशिया, 3 इंचेस आर थिक, और ये रेस्ट ऑफ बॉडी के साथ कंटिन्यू करती है। इसी तरह आप देखें तो आपके पास जो आ जाता है ये दोबारा, द मेम्ब्रेनस लेयर is a thin layer and fed off laterally अगर आप देखें तो it's fades off, वहां पे laterally ये खत्म हो जाता है, where it become continue with a superior fascia of back and thorax respectively। तो आप ये देख लें यहाँ पे जो इंटीरियरली प्रेजेंट होगा वो मेम्ब्रेनस लेयर तो है आपके पास, जो आप लैटरली जाएंगे तो इट फैड ऑफ एंड रिप्लेस्ड by the superficial fascia of back and thorax। ऊपर thorax आ जाता है ना, यहाँ पे thorax के साथ ये जो आप ऊपर जाते जाएंगे तो ये thorax रीजन आ जाएगा। तो इसमें आप ये देख लें आपके पास superficial layer, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इस डायग्राम में समझनी है वो ये है कि ये जो आपके पास सेकंड लेयर है सुपरफिशियल फेशिया की, ये आपके पास नीचे लोअर लिम्ब में अटैच होती है डीप फेशिया के साथ। ये आपके पास डीप फेशिया है, डीप मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ सुपरफिशियल फेशिया, और क्या करती है, फ्यूज कर जाती है विद ए फेशिया लेटा विच इज द डीप फेशिया ऑफ द लोअर लिम्ब जस्ट बिलो द वन फिंगर ब्रेथ। ये आपके पास इंग्वाइनल लिगामेंट था, ये बेसिकली आपके पास इंग्वाइनल लिगामेंट है। वन फिंगर ब्रेथ बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट, ये आपके पास लाइन ऑफ फियन आ रही है, दिस इज द लाइन ऑफ फियन। तो ये लाइन ऑफ फियन है, दिस इज इंग्वाइनल लिगामेंट, एंड बिलो दिस line is the line of Fiat. Between the deep membranous layer of the superficial fascia and the fascia lata, inferiorly membranous layer passes onto the interior of the thigh where it fuses with the deep fascia 1 finger breadth below the inguinal ligament. यही रीजन है जब भी यूरेथ्रल रैप्चर होगा तो यूरिन जब आपके पास आता है, it is collected into the pelvis and abdomen while it is not goes into the lower limbs. लोअर लिम्ब में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि आपके पास डीप मेम्ब्रेनस लेयर आपकी फ्यूज हो जाती है डीप फेशिया लेटा ऑफ इंफीरियर लिम्ब, ठीक है, या लोअर लिम्ब के साथ। तो देन अनदर डायग्राम वी हैव ए मेम्ब्रेनस लेयर। आप देख लें ये मेम्ब्रेनस लेयर है,
वही मेम्ब्रेनस लेयर जो डीप लेयर है दैट इज कॉल्ड एज स्कार्पस फेशिया, और ये किधर जा रही है? ये जा रही है यूरेथ्रा में। तो ये आप देख रहे हैं यूरेथ्रा की ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके साथ प्यूबिस के साथ कनेक्टेड भी नहीं है। तो आप देखेंगे इन द मिड लाइन inferiorly the membranous layer of the fascia is not attached with a pubis। यहाँ पे आप देखें प्यूबिस के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है, बट फॉर्म ए ट्यूबुलर शीट फॉर द पीनस और क्लाइटोरस। तो आप ये देखें ये पीनस के अंदर ये जा रहा है, ये ट्यूबुलर शीट बना रहा है दोनों तरफ, ये ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है। तो ये आपके पास पीनस में ट्यूबुलर शीट बना रहा है और क्लेटोरस में भी इसी तरह ट्यूबुलर शीट बनाएगा। तो नेक्स्ट डायग्राम में आप देखें तो आपके पास ये आ जाता है वॉल ऑफ स्क्रोटम एंड कोलिस फेशिया आपके पास आ गया, एंड वी हैव ए पेरिनियल बॉडी। तो बिलो इन द पेरिनियम it enters the wall of scrotum or labia majora. From there, it passes to attaches on each side to the margin of pubic arch. Pubic arch के margin पे attach करेगा, and it is here referred to as a Colles fascia. ये मेम्ब्रेनस की बात कर रहा है, ये बेसिकली ब्लू लाइन आपके पास मेम्ब्रेनस लेयर आ रही है, ये सारी की सारी मेम्ब्रेनस लेयर आ रही है। तो मेम्ब्रेनस लेयर है वो कह रहा है प्यूबिक आर्च के ऊपर मार्जिन के ऊपर आके अटैच करती है, और इसी अटैचमेंट की वजह से इसको हम कोलिस फेशिया कह रहे हैं। पोस्टीरियरली इट फ्यूजेस विद ए पेरिनियल बॉडी एंड पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द पेरिनियल मेम्ब्रेन। ये आपके पास आप पोस्टीरियरली देख लें फ्यूज कर रहा है पेरिनियल मेम्ब्रेन के साथ, ये आपके पास पेरिनियल मेम्ब्रेन आ गई, इसके साथ फ्यूज कर रहा है, एंड देन पोस्टीरियरली वी हैव ए पेरिनियल बॉडी आपके पास आ जाती है। तो इसके अलावा दिस इज द इन द स्क्रोटम fatty layers of the superficial fascia exist as a thin layer of smooth muscle, the dartos मसल्स। ये आपके पास डार्टोस मसल्स आ गए। इसमें आप देखें तो आपके पास आपने डीप लेयर का तो सारा बता दिया, आपने ये बता दिया जो डीप लेयर है मेम्ब्रेनस लेयर, इट इज नॉट अटैच विद द प्यूबिस, इट गोज इनटू द पीनस एंड फॉर्म ए ट्यूबुलर शीट। ये ट्यूबुलर शीट बना रही है और यहां से ये स्क्रोटम में पास करती हुई ऊपर की तरफ जाती है और प्यूबिक आर्च के साथ मार्जिन ऑफ आर्च के साथ अटैच करती है, एंड इट फॉर्म्स ए कोलिस फेशिया। और कोलिस फेशिया से भी ये पोस्टीरियरली जाती है, अटैच करती है पेरिनियल मेम्ब्रेन के साथ एंड देन विद पेरिनियल बॉडी, और पेरिनियल बॉडी के साथ अटैच कर दी है। तो सुपरफिशियल लेयर का क्या हुआ? सुपरफिशियल लेयर ऑफ सुपरफिशियल फेशिया दैट इज द फैटी लेयर, ये येलो वाली लेयर, इसका क्या हुआ? ये लेयर आती है जब स्क्रोटम में, इट इज रिप्लेस्ड बाय ए स्मूथ मसल, थिन लेयर ऑफ स्मूथ मसल। ये स्मूथ मसल्स हैं, थिन लेयर, ये ब्राउन कलर में आपको नजर आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए डार्टोस मसल्स। The membranous layer of superficial fascia persists as a separate layer which is the dartos layer, ठीक है। The deep fascia in a anterior lateral abdominal wall is merely thin layer of connective tissue covering the muscles. Muscles के ऊपर है, these are muscles and muscles के ऊपर thin layer है। Some books write there is no layer of deep fascia, but Snell said write that it has a thin layer over the muscles. It lies immediately deep to the membranous layer of superficial fascia. मसल्स आगे आपके पास the muscles of interior lateral abdominal wall houses 3 broad sheets। आपके पास 3 broad sheets आ रही हैं, ये आपके पास आ गई है 1, 2 and 3 that are more pronounced laterally and become epineuritic anteriorly। यहाँ पे इंटीरियरली पहुंचते यहाँ पे एपिनेरोसिस बना देती है, ठीक है, लेकिन पीछे मसल्स हैं लेटरली। तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास एक्सटर्नल ओब्लिक आ गया,
देन वी हैव ए रेक्टस एब्डोमिनस। मैंने आपको बोला था आप इंटीरियो लैटरल बात करेंगे तो वी हैव ए 5 मसल, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल, रेक्टस एब्डोमिनस, और रेक्टस एब्डोमिनस के बिल्कुल इंफीरियरली एक मसल पड़ा होता है, मे बी प्रेजेंट, विच इज कॉल्ड एज ए पैरामिडालिस मसल। तो यहां पे आप देखें तो आपके पास इसी रेक्टस एब्डोमिनस मसल में आता है टेंडनस इंटरसेक्शंस, और वो आपको नजर आ रही हैं। फिर आपके पास आ गया ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल, लीनिया एल्बा मिडलाइन में आ गया, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल आ गया, देन वी हैव ए एपिन्यूरोसिस एंड रेक्टस शीट, देन वी हैव ए अम्बिलिकस इन ए लीनिया एल्बा, फिर वी हैव ए इंटीरियर लैटरल शीट। The interior lateral abdominal wall houses a 3 broad thin sheet of muscles that are most pronounced laterally and that become epineurotic anteriorly। ठीक है, ये आपके पास अगेन एक डायग्राम है जो आपको शो कर रही है। यहाँ पे एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस फ्रॉम एक्सटीरियर, यानी कि आप वन बाय वन एक लेयर रिमूव करके डीपली जाएं तो आप क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल ओब्लिक, देन वी हैव ए इंटरनल ओब्लिक, देन वी हैव ए ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल। ये इनकी बेसिकली अरेंजमेंट है। तो आपके इन एडिशनली पेयर ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस मसल वर्टिकल, ये वर्टिकल प्लेस्ड है, दोनों तरफ प्लेस्ड है, वर्टिकल प्लेस्ड है। तो ऑन द आइदर साइड ऑफ मिड लाइन, तो आपके पास जो मिड लाइन है इसके या लीनिया एल्बा के दोनों तरफ आपके पास प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज ए रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स एंड दीज आर वर्टिकल मसल्स। As the epineurosis of 3 sheet passes forward, they enclose the rectus abdominis to form a rectus sheet। तो कह रहा है कि आपके पास तीनों मसल्स की एपिन्यूरोसिस आती है और इस मसल को इनक्लोज कर लेती है, जिस तरह यहाँ पे आपको नजर आ रहा है इस दूसरी तरफ ये इनक्लोज किया हुआ है इसने रेक्टस एब्डोमिनस मसल को, व्हाइट कलर में एपिन्यूरोसिस नजर आ रहा है। दिस फॉर्म ए रेक्टस शीट, ये रेक्टस शीट बना रहा है, ठीक है। एंड दिस डायग्राम शो ज़िफॉइड प्रोसेस ऑन द टॉप ऑफ डायग्राम, देन वी हैव ए लीनिया एल्बा इन द मिड लाइन, देन वी हैव ए टेंडनस इंटरसेक्शन, देन वी हैव ए एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, देन वी हैव ए लीनिया सेमिनुलरिस। लीनिया सेमिनुलरिस की अगर आप देख लें तो आपको लेटरली नजर आ रहा है रेक्टस एब्डोमिनस के पड़े हुए। फिर आपके पास रेक्टस एब्डोमिनस मसल आ रहा है, रेक्टस एब्डोमिनस से नीचे जाएं तो आपको इंग्वाइनल लिगामेंट मिलेगा। इंग्वाइनल लिगामेंट फिर दूसरी तरफ आप देखें तो हमने यहाँ पे एक्सटर्नल ओब्लिक को रिमूव कर दिया है, तो वी गॉट इंटरनल ओब्लिक मसल। तो इंटरनल ओब्लिक मसल से नीचे आए तो वी हैव ए आर्क्यूएट लाइन, देन वी हैव ए इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन। ये आप देख लें एक्सटेंशन, इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन से आपका इंग्वाइनल लिगामेंट जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखें तो आपके पास आ जाता है, ये आ जाती है आपके पास स्पर्मेटिक कार्ड, ठीक है, स्पर्मेटिक कार्ड। एंड देन वी हैव पैरामिडालिस मसल which may be present, and the lower part of rectus abdominis or rectus sheet might contain a small muscle called as a पैरामिडालिस। आप ये देखें, ये आपके पास आ गया रेक्टस एब्डोमिनस मसल, इसके ऊपर है रेक्टस शीट, और यहाँ पे आप देखें तो आपके पास बिलो दिस, यहाँ पे हमने रेक्टस शीट को हटाया, रिमूव किया, तो हमें यहाँ पे एक मसल मिला दैट इज कॉल्ड एज ए पैरामिडालिस, बट इट इज लाइज बिलो the paramidalis muscle, external oblique muscle। The external oblique muscle is a broad, यहाँ पे आप देख लें तो आपको नजर आ रहा है, it is the broad in muscular sheet with most of its fiber inserting by mean of a wide epineurosis। Interiorly आप जो ये जाएगा
इंटीरियरली जू जू जाएंगे ये फाइबर्स तो ये एपिनोरोसिस बना लेंगे और यहाँ तक कि ये रेक्टस शीट बना देंगे, जो रेक्टस शीट जाके अटैच कर देती है लीनिया एल्बा के साथ। नोट दैट द मोस्ट पोस्टीरियर जो आपके पास आ गया है, जो आपके पास मसल आते हैं इसके पोस्टीरियर बॉर्डर पे, पोस्टीरियर बॉर्डर, ये आपके पास मसल फाइबर आए हैं पोस्टीरियर बॉर्डर, तो इसके पोस्टीरियर बॉर्डर पे आप देख लें कोई अटैचमेंट नहीं है, तो आपकी बुक लिखती है दैट द मोस्ट पोस्टीरियर फाइबर पासिस डाउन टू द इलियक क्रस्ट फॉर्मिंग ए पोस्टीरियर फ्री बॉर्डर। ये आपके पास पोस्टीरियर फ्री बॉर्डर आ गया, ठीक है, पोस्टीरियर फ्री बॉर्डर इलियक क्रस्ट के पास, दिस इज द इलियक क्रस्ट, ठीक है, ये आपके पास इलियक क्रस्ट है, ये आपके पास इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, ठीक है। यहाँ पे आप आ जाएं तो ये वो मसल्स हैं जो आपके पास इंटीरियरली आके एपिनोरोसिस बना रहा है, दैट इज द एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। तो आपके पास एपिनोरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक मसल आ गया। The external oblique muscle is a broad, thin, muscular sheet with a most of its fiber inserting by means of wide epineuritis. Note that the most posterior fiber passes down to the iliac crest, forming a posterior free border. ठीक है, आप यहाँ पे देखें तो आपको मिलेगा, मैंने सारे मसल्स हटा दिए, तो हमें मिलता है प्यूबिक ट्यूबरकल। तो प्यूबिक ट्यूबरकल, नोट द पोजीशन ऑफ प्यूबिक ट्यूबरकल, यहाँ पे प्यूबिक सिम्फिसिस है। प्यूबिक सिम्फिसिस के लेटरली आप मूव करें तो एक आपको रफ एलिवेशन मिलेगी प्यूबिक बोन के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज ए प्यूबिक ट्यूबरकल। तो प्यूबिक ट्यूबरकल यहाँ पे आप देखें तो आपके पास ये पॉइंट्स हैं, दैट इज द प्यूबिक ट्यूबरकल, और ये ब्लैक जो शो कर रहा है दैट इज द प्यूबिस सिम्फिसिस, ठीक है, प्यूबिस सिम्फिसिस। तो ये कह रहा है कि आपके पास जो प्यूबिक ट्यूबरकल है, तो अगर आप गौर से देखें तो आपके पास ये प्यूबिक ट्यूबरकल है, प्यूबिक ट्यूबरकल से ऊपर ये आप देखें, ये प्यूबिक ट्यूबरकल से ऊपर तो आपके पास ट्रायंगुलर स्पेस बन रही है, तो ये ट्रायंगुलर डिफेक्ट है इनटू द एक्सटर्नल ओब्लिक एपिनोरोसिस। एक्सटर्नल ओब्लिक के अंदर ये ट्रायंगुलर सा डिफेक्ट है, तो दिस डिफेक्ट इज बेसिकली कॉल्ड एज ए सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। तो a triangular shaped defect in the external oblique epineuritis above and medial to the pubic tubercle, जो सिम्फिसिस प्यूबिस से laterally present था और रफ हाईएस्ट पॉइंट है ऑन द प्यूबिक बोन, उससे मीडियली आपने चल के जाना है और मीडियली और अबव, तो इट फॉर्म ए सुपरफिशियल inguinal ring, ठीक है, superficial inguinal ring। The superficial inguinal ring में से क्या चीजें गुजरती हैं, अभी हमने उसको डिस्कस करना है। The spermatic cord or round ligament of uterus passes through this opening and carries external spermatic fascia, external covering of round ligament of uterus, and from the margin of margins of ring। तो आप ये देख सकते हैं इंग्वाइनल कैनाल ये आ रही है, ये आपके पास सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है, ये आपके पास ट्रायंगुलर डिफेक्ट सा बनता है, दैट इज प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल ओब्लिक एपिनोरोसिस। तो यहाँ पे ये पास करता है स्पर्मेटिक कॉर्ड को और राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस को। फीमेल के अंदर राउंड लिगामेंट होगा, मेल के अंदर आपके पास स्पर्मेटिक कॉर्ड है, ठीक है। नाउ यू सी दैट सुपरफिशियल, ये आपको क्लियर करेगा इंग्वाइनल रिंग से क्या चीज पास कर रही है मेल्स के अंदर। नोट द पोजीशन ऑफ सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, टास्क ओरिएंटेड असेसमेंट ऑफ क्लिनिकल स्किल्स। तो आपके क्लिनिकल स्किल्स क्या होने चाहिए, आपको ये आपने ट्रेस आउट करना है
ये आपके पास आ रहा है कि ये आपके पास आ गई स्पर्मेटिक कार्ड, और स्पर्मेटिक कार्ड की जो आपके पास पहली लेयर है दैट इज कॉल्ड एज ए एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। और स्पर्मेटिक एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया को आप हटाएं तो इसके नीचे आपके पास पड़ा होगा क्रीमेस्टेरिक फेशिया एंड क्रीमेस्टेरिक मसल। और क्रीमेस्टेरिक मसल और फेशिया को हटाएं तो इनर मोस्ट लेयर होगी इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। आपके जहन में क्वेश्चन आया होगा क्रीमेस्टेरिक फेशिया या मसल, इनका क्या रोल है? ये टेस्टिस जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इट एलिवेट्स द टेस्टिस इन द स्क्रोटम। ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है द स्पर्मेटिक कार्ड पासिस थ्रू दिस ओपनिंग एंड कैरीज द एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया फ्रॉम द मार्जिन ऑफ द रिंग। ठीक है, ये आपके पास डायग्राम है, ये फीमेल्स के अंदर ये आपको यूट्रस शो कर रहा है, राउंड लिगामेंट शो कर रहा है, और राउंड लिगामेंट आप देखें कैसे इंटरनल, ये आपके पास डीप इंग्वाइनल रिंग आ गया, डीप इंग्वाइनल रिंग। तो डीप इंग्वाइनल रिंग में से ये पास करता हुआ आता है और देन इट पासेस थ्रू द triangular defect into the external oblique epineurosis which is called as a superficial inguinal ring, और ये आपके पास लिबिया मेजोरा में चला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ए लिबिया मेजोरा। The spermatic cord or round ligament of the uterus passes through this opening and carries the external spermatic fascia or external covering of round ligament of the uterus from the margin of ring. ठीक है, now this is another diagram from your book. इसमें आप देख लें, हम ऑस्पी में भी इस डायग्राम को रख सकते हैं। आपके पास आ जाता है सुपरफिशियल फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया के बाद आपके पास एपिनेरोसिस आ गया, एपिनेरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक आ गया, देन वी हैव ए सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। सॉरी, मैं लेबलिंग में कुछ मिस्टेक कर गया, दिस इज सुपरफिशियल रिंग और द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। और फिर सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के बाद आपके पास आ जाता है दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया को आप हटाते हैं, यू गॉट ए क्रीमेस्टेरिक मसल एंड फेशिया, देन यू हैव ए इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया में आगे आप देखें तो आपको क्या नजर आता है, देन वी हैव ए टेस्टिकुलर आर्टरी, देन वी हैव ए वास डेफरेंस, वास डेफरेंस भी इसमें से गुजर के पास करके जाता है, एंड देन दिस इज डर्टस मसल्स, एंड वी हैव ए skin of scrotum and this is called as a tunica vaginalis। तो आप ये देख लें, it goes straight goes into the testes। ये आपके पास vas deferens and आपके पास testicular arteries goes into the testes। और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा क्रीमेस्टेरिक फेशिया एंड मसल तो ये टेस्टिस को एलिवेट करेगा विद इन द स्क्रोटम। ठीक है, now we have very good example of this study। आपके पास lower border of epineuritis is folded, lower border of epineuritis is folded। मस्जिद में भी अगर बच्चे लास्ट रो में नहीं होंगे तो आपकी मस्जिदें गैर आबाद हो जाएंगी, तो हर जगह आपको बच्चे मिल ही जाते हैं। लोअर बॉर्डर ऑफ एपिनेरोसिस इज फोल्डेड बैकवर्ड। तो आप ये देखें, ये फोल्डेड बैकवर्ड, ये यहाँ पे ये फोल्ड कर रहा है बैकवर्ड, ये आपको नजर आ रहा है फोल्डेड बैकवर्ड। तो यहाँ पे एपिनेरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक फोल्डेड बैकवर्ड टू फॉर्म ए इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट को आप देख लें, लोअर बॉर्डर ऑफ epineuritis of external oblique folded backward on its self between the anterior superior iliac spine, ये पॉइंट आ गया, and pubic tubercle which is already we discussed the pubic tubercle which is present pubis symphysis। ये दो हिप बोन्स आई जुड़ी pubis symphysis के पॉइंट पे। तो प्यूबिस सिम्फिसिस से आप लेटरली जाते हैं, यू गॉट ए रफ एलिवेशन,
that is called as a pubic tubercle. Pubic tubercle say above and medially you got a defect into the external oblique epineurosis. This defect is called as superficial inguinal ring. यहीं पे आप देखें तो ये इंग्वाइनल लिगामेंट की बात कर रहा है कि यहाँ पे एपिनेरोसिस फोल्ड करता है बैकवर्ड बिटवीन द इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन एंड प्यूबिक ट्यूबरकल के दरमियान में ये बैकवर्ड कर जाता है एंड फॉर्मिंग द इंग्वाइनल लिगामेंट, और ये इंग्वाइनल लिगामेंट बना देता है. तो इंग्वाइनल लिगामेंट को आप देखें तो इंग्वाइनल लिगामेंट में आपके पास इंग्वाइनल लिगामेंट यहां पे आया, ये इट फॉर्म में इंग्वाइनल लिगामेंट, और जहां पे ये टर्न कर रहा है इट फॉर्म में लेक्यूनर लिगामेंट, और लेक्यूनर लिगामेंट के बाद देन वी हैव ए पेक्टिनियल लिगामेंट ऑन द पेक्टिनियल लाइन. ये पेक्टिनियल लाइन है. यहाँ पे जब आके ये इसके पेरियोस्टियम के साथ अटैच करता है, जब बोन की पेरियोस्टियम के साथ लेक्यूनर लिगामेंट आके मिक्स करता है, अटैच करता है, इट बिकम्स ए पेक्टिनियल लिगामेंट. तो ये कह रहा है लेक्यूनर लिगामेंट एक्सटेंड बैकवर्ड एंड अपवर्ड फ्रॉम द मीडियल एंड ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट. ये आपके पास मीडियल एंड है, मीडियल एंड, और यहां से मीडियल एंड ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट टू द पेक्टिनियल लाइन ऑन द सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस, सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस के ऊपर करता है. तो दिस फॉर्म द पेक्टिनियल लिगामेंट. आपके पास सुपीरियर रेमस आ गया, दिस इज कॉल्ड एज ए सुपीरियर रेमस. ये आपके पास सुपीरियर रेमस आ रहा है, ठीक है. एंड देन वी हैव ए पेक्टिनियल लाइन. ये इनरली आपके पास पेक्टिनियल लाइन आ रही है. इसको मजीद क्लियर करते हैं. ये आपके पास प्यूबिस सिम्फिसिस आया, ये आपके पास वो रफ एलिवेशन आई है, दैट इज कॉल्ड एज ए प्यूबिक ट्यूबरकल. ये आपके पास प्यूबिक ट्यूबरकल से भी लेटरली जाएं तो यू गॉट ए सुपीरियर प्यूबिक रेमस, और प्यूबिक रेमस से इनर सरफेस पे जाएं तो यू गॉट ए पेक्टिनियल लाइन और पेक्टिन प्यूबिस. तो यहाँ पे आप देखें तो पेक्टिनियल लाइन ऑफ द प्यूबिस आल्सो कॉल्ड एज ए पेक्टिन प्यूबिस इज ridge on the superior ramus of the pubic bone. It forms the part of pubic rim, pubic brim. ठीक है, pubic brim. ये सारा का सारा आपका pubic brim है, ठीक है, सॉरी pubic brim ये आपका आ रहा है. It passes through the promontory, sacral promontory, और ये आपके पास pubic brim आएगा, the pelvic brim आएगा, ठीक है, pelvic brim. ये आप इस डायग्राम को देखें तो इसके अंदर ये एरोज आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए pelvic brim or the pubic brim. ये pelvic brim को आपके पास शो कर रहे हैं, ठीक है. It travels through the pelvic brim, ठीक है, और द pubic brim. तो ये आपके पास इंटीरियरली प्यूबिक, किससे ये मिलके बनता है ब्रिम? ये ब्रिम बना है इंटीरियरली देयर इज ए पेक्टिनियल लाइन और pectin pubis, and then it laterally we have a arcuate line, and posteriorly we have a sacral promontory. The pelvic brim or the pubic brim is a line formed by a upper margin of pubis symphysis interiorly and the pectineal line. ये आपके पास इंटीरियरली फॉर्म कर रहा है. The arcuate line of ilium and the sacral promontory, the interior margin of the superior sacrum posteriorly. तो यहाँ पे आपके पास sacral promontory आ रही है, ठीक है. ये आपके पास डायग्राम आपको बिल्कुल क्लियर कर देगी. तो आप देखें ये प्यूबिक ब्रिम जो है किससे बना है? प्यूबिक क्रस्ट, ये जो इंटीरियर है that is the pectin pubis, that is called as a pectineal line. Then there is a arcuate line laterally, and we have a margin of ala,
एंड देन वी हैव ए सैक्रल प्रोमोटरी, और ये सारा मिलके बना रहा है प्यूबिक ब्रिम। ठीक है, प्यूबिक ब्रिम बना रहा है। ठीक है, प्यूबिक ब्रिम। The pubic brim is a line formed by upper margin of pubic symphysis anteriorly and pectineal line of the pubis, the arcuate line of ilium, and the sacral promontory, the interior margin of superior sacrum posteriorly। फिर आपके पास ये डायग्राम आ रही है, दैट इज द इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट के मीडियल एंड पे आपको मिलेगा लेक्यूनर लिगामेंट। लेक्यूनर लिगामेंट से आपको मिलेगा पेक्टिनियल लिगामेंट। ये सारी एक्सरसाइज जो पीछे 3 स्लाइड दिखाई थी बेसिकली, वो इन लिगामेंट्स को समझाने के लिए ये कहां पे अटैच है। लेक्यूनर लिगामेंट extend backward and upward from the medial end of the inguinal ligament to the pectineal line on the superior ramus of pubis। सुपीरियर रेमस के ऊपर जो लाइन है दैट इज द पेक्टिनियल लाइन, वहां तक एक्सटेंड करके जा रहा है योर लेक्यूनल लिगामेंट। लेक्यूनल लिगामेंट आपके लेक्यूनल लिगामेंट के मीडियली आप देखें तो ये गोल सा आपके पास क्या पड़ा है, दैट इज द फीमोरल रिंग। फीमोरल रिंग को अगर आप देखें तो नोट इट्स बाउंड्री, बड़ा ही इजी है। अगर इस डायग्राम में आप देखें फीमोरल रिंग कहां पड़ा है, तो मैं आपसे पूछूं फीमोरल रिंग के इंटीरियरली क्या है, तो आप फौरन बताएंगे सर दिस इज द इंग्वाइनल लिगामेंट। अगर मैं पूछूं व्हाट इज प्रेजेंट ऑन इट्स मीडियल साइड, फीमोरल रिंग के मीडियल साइड पे क्या है, तो आप कहेंगे सर लेक्यूनर लिगामेंट। अगर मैं कहूं पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट है, तो आप फौरन बोलेंगे देयर इज ए पेक्टिनियल लिगामेंट। पेक्टिनियल लिगामेंट प्रेजेंट है। तो ये आपके पास आ रहा है सारा का सारा, दैट इज द लेक्यूनर लिगामेंट। लेक्यूनर लिगामेंट ये आप देख लें मीडियली प्रेजेंट है किसके, फीमोरल कैनाल के। ये आपके पास फीमोरल कैनाल है। तो फीमोरल कैनाल के आप इट्स शॉर्प फ्री crescentic edge form the medial margin of femoral ring। ठीक है, आप ये देख लें ये चांद की तरह, हाफ मून की तरह क्रीसेंटिक जो एज है ऑफ लेक्यूनर लिगामेंट फॉर्म द मीडियल मार्जिन ऑफ फीमोरल रिंग। मीडियल मार्जिन बना रहा है फीमोरल रिंग का। ये आपके पास पेक्टिनियल लाइन है, लेक्यूनल लिगामेंट है और पेक्टिनियल लिगामेंट है। On reaching the pectineal ligament, on reaching the pectineal line, the lacunar ligament become continuous with a thickening of periosteum called as a pectineal ligament। तो आप ये देख लें आपके पास ये आया लिगामेंट, दैट इज द इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट मीडियली जब पहुंचता है तो इट टर्न्स बैकवर्ड, तो ये मीडियली टर्न्स बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूव करता है, इट फॉर्म ए लेक्यूनर लिगामेंट। और लेक्यूनर लिगामेंट आगे जाता है पेरियोस्टियम के साथ कंटिन्यू करता है, फॉर्म पेरियोस्टियम ऑफ पेक्टिनियल लाइन और इट फॉर्म ए पेक्टिनियल लिगामेंट। तो दैट इज ऑल द स्टोरी ऑफ दीज लिगामेंट्स। ठीक है, दिस इज द इंग्वाइनल लिगामेंट। तो आप इंग्वाइनल लिगामेंट के आप देखें दो बॉर्डर्स आपको नजर आ रहे हैं। एक आपको बॉर्डर नजर आ रहा है एंटीरियरली और एक पोस्टीरियरली। तो आपके पास अगर आप कहें लेटरली और मीडियली, तो आप देखें लेटरल पार्ट ऑफ पोस्टीरियर एज ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट। तो ये आपके पास आ गया लेटरल, पोस्टीरियर एज आ गया इसका। पोस्टीरियर एज पे आप देखें तो आपके पास अटैचमेंट आ रही है किसकी, इंटरनल ओब्लीक मसल की, इंटरनल ओब्लीक ट्रांसवर्सस मसल। और आपके पास आ रहा है लेटरल पार्ट ऑफ पोस्टीरियर एज ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट गिव ओरिजिन टू द पार्ट ऑफ इंटरनल ओब्लीक एंड ट्रांसवर्सस abdominis मसल।
तो आप ये देख लें, आपके पास ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल आ गया, ये आपके पास इंटरनल ओब्लिक आ गया, और ये आपके पास जो इंग्वाइनल लिगामेंट है, और इंग्वाइनल लिगामेंट के लेटरल पार्ट के पोस्टीरियर एज पे, ये पोस्टीरियर एज है, ये इसका इंटीरियर एज है। तो यहां पे आप देखें तो आपको नजर आ रहे हैं पोस्टीरियर एज और इंटीरियर एज लेटरल पार्ट पे। तो लेटरल पार्ट ऑफ पोस्टीरियर एज ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट गिव ओरिजिन टू टू इंपॉर्टेंट मसल्स दैट इज कॉल्ड एज द इंटरनल ओब्लिक एंड ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल। आखिर दामाना अल्हम्दुलिल्लाह, नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। वाखिर दामाना अल्हम्दुलिल्लाह।